दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसी वाइंडिंग पर आधारित क्वेश्चंस पर बात करेंगे। दोस्तों वैसे ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहां टेस्ट नंबर ये 77 हुआ है। यदि आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यदि आप टेस्ट नहीं देते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को हम विस्तार से आपको समझाएंगे और कारण सहित उनका उत्तर बताएंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर आप इसे ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। बहुत अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नंबर 1 हमारा आज का सवाल है कि प्रति पोल प्रति फेज कॉइल्स की संख्या यदि पूर्णांक हो तो वाइंडिंग क्या कहलाती है। दोस्तों प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल कॉइल अपॉन फेज इनटू पोल। और इस तरह की कैलकुलेशन करने के बाद जब हमारे पास यहाँ पर आंसर एक पूर्णांक बोलें तो इंटीग्रल नंबर यानी 1 2 3 4 इस तरह से आ जाता है तो इस वाइंडिंग को बैलेंस वाइंडिंग यानी संतुलित वाइंडिंग कहा जाता है। यदि यहाँ पर संख्या अपूर्णांक आती हो, अपूर्णांक का मतलब 1.5 2.5 इस तरह की संख्या आती है तो इस वाइंडिंग को अनबैलेंस यानी असंतुलित कहा जाता है। अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, बैलेंस वाइंडिंग इसको कहते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा पिच के आधार पर वाइंडिंग का प्रकार नहीं है। दोस्तों वाइंडिंग पिच के आधार पर 3 प्रकार की होती है, जिसका नाम है शॉर्ट पिच, लॉन्ग पिच और फुल पिच। हाफ पिच के नाम से कोई वाइंडिंग नहीं होती है। नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल, ये एक फॉर्मूला होता है पोल पिच कैलकुलेट करने का। इस फॉर्मूले के अनुसार जितना यहाँ पर मान आता है यदि हम उसी मान के अनुसार वाइंडिंग करते हैं तो उसको फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। यदि हम उससे एक अधिक पर कर देते हैं तो इसे लॉन्ग पिच कहा जाता है। यदि हम उससे एक कम पर करते हैं तो इसे शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहा जाता है। वैसे वाइंडिंग के प्रकारों में शॉर्ट पिच वाइंडिंग का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है और इसके कई कारण होते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 4 पोल एसी मशीन में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होगी। बहुत आसान सा है ये तो। फॉर्मूला होता है 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स, यानी 180 डिग्री को पोल की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। अपना आंसर यहाँ पर 720 डिग्री आएगा। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 36 स्लॉट और 4 पोल की एक वाइंडिंग में पोल पिच की गणना कीजिए। साथियों फॉर्मूला अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल। 36 बटे 4 करेंगे तो आंसर आएगा 9। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि 4 पोल एसी मशीन में प्रति पोल यांत्रिक डिग्री का मान कितना होगा। दोस्तों 2 बड़ी बातें बताता हूँ, याद रखिएगा। एक मशीन में इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होती है वो पर पोल फिक्स होती है, यानी प्रति पोल की जो डिग्री इलेक्ट्रिकल में है वो 180 डिग्री होती है। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री पोल की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री 360 भी हो सकती है, 720 भी हो सकती है, 1080, 1440 भी हो सकती है। जितने पोल होंगे उतनी डिग्री अधिक होगी। लेकिन वहीं मैं यदि यांत्रिक डिग्री की बात करूं तो टोटल यांत्रिक डिग्री फिक्स है और वो होती है 360 डिग्री। यानी मैकेनिकल वाली तो टोटल फिक्स है 360 ही होगी और इलेक्ट्रिकल वाली प्रति पोल फिक्स है कि 180 होगी। अब यदि पोल की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री तो बढ़ेगी लेकिन मैकेनिकल डिग्री घटेगी। तो जब प्रति पोल कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है, टोटल मैकेनिकल डिग्री में नंबर ऑफ पोल का भाग करना है। ठीक है, आंसर आएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा, प्रति पोल 90 डिग्री होगा। अगला हमारा सवाल है कि 24 स्लॉट और 4 पोल
3 फेज सिंगल लेयर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या का मान कितना होगा। दोस्तों इंग्लिश की साइड इसमें मैंने 36 स्लॉट लिख दिया था, लेकिन ये गलत है, आपको यहाँ पर 36 नहीं 24 ही मानना है। वैसे एग्ज़ाम में जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में यदि मिस प्रिंटिंग होती है तो इंग्लिश की साइड वाला सही माना जाता है, ध्यान रखना, लेकिन अपने यहाँ हिंदी वाला मानना है क्योंकि मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। खैर कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों देखो, सिंगल लेयर वाइंडिंग है, ठीक है ना, इसका मतलब कॉइल कितनी होगी 12, क्योंकि स्लॉट की आधी कॉइल होती है सिंगल लेयर में। और प्रति पोल प्रति फेज ज्ञात करना है ना, फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, टोटल कॉइल बटे फेज इंटू पोल, राइट। तो टोटल कॉइल यहाँ पर 12 होगी, 24 स्लॉट है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है, तो आंसर अपना आएगा 1। क्वेश्चन का आंसर डी होगा और वाइंडिंग कहलाएगी बैलेंस वाइंडिंग, ठीक है। यदि वाइंडिंग डबल लेयर होती ना तब कॉइल 12 की जगह 24 होती और अपना उत्तर आता 2, फिर अपन सी ऑप्शन कर देते, हालांकि वाइंडिंग तब भी बैलेंस होती, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस प्रकार की वाइंडिंग में एक ग्रुप की कॉइल्स के समान लंबाई की केवल एक ही कॉइल तैयार की जाती है। समझ ही गए होंगे दोस्तों, इस तरह से जब स्लॉट होते हैं ना तो एक लंबी कॉइल तैयार होती है और उसी कॉइल को हम सभी स्लॉटों में इस तरह से डालते हैं। इस वाइंडिंग का नाम है स्केन वाइंडिंग, और ये होती है जैसे अपने मधानी की मोटर बोलते हैं ना, उसमें इसी तरह की आपको देखने को मिलती है। अगला सवाल है, डबल लेयर वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में के बराबर कॉइल होती है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया, पूरी तरह से हम लिख नहीं पाए। सवाल ये लिखना था कि एक स्लॉट में के बराबर कॉइल्स होती है, तो एक स्लॉट जो है ना उसमें 2 परत होती है। डबल लेयर का मतलब 2 परत हो गया ना। 2 परत जो होती है वैसे तो ये भिन्न भिन्न कॉइल की होती है, जैसे एक कॉइल का पहला एंड है तो दूसरी का दूसरा एंड होता है इसमें, जैसे फर्स्ट का दूसरा है तो सेकंड का पहला यहाँ से होगा, और ये 2 साइड एक में ही आती है। लेकिन वास्तव में कॉइल का संख्या पूछा था तो वो एक कॉइल के बराबर होगी ना, क्योंकि 2 कॉइल से मिलकर के 2 परत से मिलकर के एक कॉइल बनती है। यानी सवाल ये कहने का मतलब ये था कि डबल लेयर वाइंडिंग में जितने स्लॉट होते हैं उतनी ही कॉइल होती है। अगला सवाल है, डिग्री प्रति स्लॉट ज्ञात कीजिए। 36 स्लॉट और 4 पोल की मोटर है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा डिग्री प्रति स्लॉट के लिए? टोटल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटे स्लॉट की संख्या। देखिए दोस्तों, टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल बटे नंबर ऑफ स्लॉट, राइट। जब आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो उत्तर आएगा 20 डिग्री, यानी वाइंडिंग एक स्लॉट के लिए 20 डिग्री पर मुड़ती है। इलेक्ट्रिकली बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, एसी वाइंडिंग टेस्टिंग में प्रयुक्त आंतरिक ग्राउलर से कौन सा जांच नहीं किया जा सकता? दोस्तों ग्राउलर 2 तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। डीसी आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए बाह्य ग्राउलर और एसी स्टेटर की जांच के लिए आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करते हैं। हम एक ग्राउलर से शॉर्ट कॉइल, ओपन कॉइल और ग्राउंड कॉइल का पता कर सकते हैं, लेकिन कॉइल की पोलरिटी यानी ध्रुवता की जांच नहीं कर सकते। ध्रुवता जांच करने की टोटल 3 विधियां हैं हमारे पास। उसमें से सबसे पहली है कंपास नीडल यानी चुंबकीय सुई, नंबर 2 है 2 स्क्रू ड्राइवर विधि, नंबर 3 है सर्च कॉइल विधि। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर कितना होता है? दोस्तों शॉर्ट पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर इकाई से कम होता है, यानी के की जो वैल्यू आएगी उससे जो 1 है वो भी अधिक ही होगा, ठीक है ना, लेस देन यूनिटी होता है, इकाई से कम होता है। फुल पिच का इकाई होता है, लॉन्ग पिच का इकाई से अधिक होता है। अगला सवाल है, 130 डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकने वाले अचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? दोस्तों अचालक पदार्थ वाइंडिंग में भी काम में लिए जाते हैं और इनकी पूरी टेबल को याद रखना, YA, EB, FH और C, टोटल 7 कैटेगरी होती है, जहां टेम्परेचर रहता है 90, 105, 120 और 130। यानी क्लास बी में जो इंसुलेटिंग मटेरियल आते हैं वो पूछे थे, और उसमें आता है माइका, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस। डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला हमारा सवाल है, हाई वोल्टेज एसी मशीनों में कौन सी वाइंडिंग नहीं की जाती? दोस्तों ऊपर की 3 वाइंडिंग, डायमंड, स्क्यू और इन्वोल्यूट वाइंडिंग, ये तीनों हाई वोल्टेज एसी मशीनों में होती है, जबकि चेन वाइंडिंग जो है ये सिंगल फेज एसी मशीनों में होती है और ज़्यादातर छत पंखे में होती है। इसका दूसरा नाम फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग भी होता है।
जो अपने छत पंखे की मोटर है उसमें चेन वाइंडिंग होती है और ये सिंगल फेज की है या लो वोल्टेज की है। अगला सवाल है 36 स्लॉट 4 पोल सिंगल लेयर वाइंडिंग है, टोटल कॉइल कितनी होगी। तो सिंगल लेयर में जो कॉइल होती है वो स्लॉट की संख्या की आधी होती है, क्योंकि 36 स्लॉट है तो 36 परत हो गई। 36 परत का मतलब कॉइल कितनी है 18, यानी 18 कॉइल है। अगला सवाल, 2 फेज वाइंडिंग में अंतर कितना है। दो में 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, कोई 180 मत समझ जाना। 2 फेज वास्तव में तो सिंगल फेज तो होता ही नहीं है ना। आपने देख लीजिए रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का फेज अंतर है, तो वास्तव में स्टेटर जो है वो 2 फेज की भांति बिहेव करता है, ना कि सिंगल फेज। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एसी वाइंडिंग का प्रकार नहीं है। कंसेंट्रिक, स्केन और फ्लैट लूप ओवरलेप जो है ये एसी वाइंडिंग के प्रकार है, जबकि ग्राम्य वाइंडिंग जो है ये डीसी वाइंडिंग का प्रकार है। यानी हमें इसमें डी ऑप्शन के साथ जाना है, ग्राम्य वाइंडिंग होगा। अगला सवाल है, स्टेटर कोर के स्लॉट के अंदर वाले कॉइल के भाग को क्या कहा जाता है। अंदर वाले भाग को कहते हैं एक्टिव भाग और इसी भाग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। बाहर वाले भाग को बोलते हैं इनएक्टिव यानी निष्क्रिय भाग बोलते हैं, और इसका काम इन दोनों एक्टिव भागों को मिलाने का होता है। जैसा कि हम सभी देखते हैं स्लॉट में जो कॉइल है वो इस तरह से डाली जाती है, राइट। तो ये जो स्लॉट के अंदर अंदर है ये इतना सा, ये तो पार्ट इसका एक्टिव है, इस साइड से ये एक्टिव है, 2 एक्टिव हो गई, और ये जो बाहर वाले हैं ये दोनों कहलाते हैं इनएक्टिव यानी निष्क्रिय। अगला सवाल है कि फुल पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच और पोल पिच में क्या संबंध होता है। फुल पिच वाइंडिंग का मतलब होता है कि जितनी पोल पिच आई थी उतनी ही कॉइल पिच है। दोनों में क्या डिफरेंस है, पोल पिच तो होती है जो फॉर्मूले से आती है, और कॉइल पिच होती है जिस पर हमने वास्तव में वाइंडिंग करी थी। जैसे मान लीजिए 24 स्लॉट है और 4 पोल है, तो पिच का मान कितना आया 6। लेकिन ज़्यादातर हमें क्या होता है कि 3 फेज में ध्यान रखना पड़ता है, पोल पिच की संख्या विषम होनी चाहिए। अब विषम तब होगी या तो 5 लेवें या फिर 7। तो अगर 6 के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये कहलाएगी फुल पिच, 5 से किया तो शॉर्ट पिच, 7 से किया तो लॉन्ग पिच कहलाती है। तो फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग में बराबर होती है, लॉन्ग पिच में कॉइल पिच का मान पोल पिच से अधिक होता है और शॉर्ट पिच में कॉइल पिच का मान कम होता है। अगला हमारा सवाल है, एसी वाइंडिंग की टेस्टिंग और उसके लिए प्रयुक्त विधि का मिलान कीजिए। तो पोलैरिटी टेस्ट स्क्रू ड्राइवर विधि से की जाती है, शॉर्ट कॉइल ग्राउलर से हो जाएगा, ओपन सर्किट टेस्ट वोल्टमीटर से हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ओपन ग्राउलर से भी हो जाएगा और शॉर्ट वोल्टमीटर से भी हो जाएगा, तो इसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। सवाल ये बन रहा है ऑप्शन में कि 1 नंबर जो है इसमें ए आना चाहिए, और यदि आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो 1 नंबर में ए सिर्फ ए ही है, बाकी कहीं नहीं दिया, तो इसका मतलब हमें ए ऑप्शन की ओर जाना होगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। अगला सवाल है कि सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग में प्रयुक्त तार कौन सा होता है। दोस्तों सबमर्सिबल वो होते हैं जो पानी में डूबे रहते हैं, इसलिए इनकी वाइंडिंग जो होती है वो पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर से होती है, यानी इन तारों के ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन होता है। स्ट्रिप या बार कंडक्टर जो है ये जनरेटिंग स्टेशन का जनरेटर होता है ना, उसके स्टेटर की होती है और बड़ी मशीनों में भी होती है। सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर सर्वाधिक उपयोग की जाती है और सामान्य मशीनें जो होती है इसी से वाइंडिंग होती है। अभी अपना आंसर ए रहेगा। तो बस दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।